ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ बंगाल। देखिए यहाँ से जो है ये हमारा नया पॉइंट, नया चैप्टर है, घटना चक्र से लिया है हम लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल। चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। अगेन मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, पेन और कॉपी लेकर के जरूर बैठिएगा, सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप नोटेड डाउन कर सकें। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, जितने भी पॉइंट्स अब हम यहाँ से पढ़ेंगे वो जिस्ट रहेगा घटना चक्र से जो हम लोगों ने कवर किया है, और वो सभी पॉइंट्स बच्चों हम लोगों ने एनसीईआरटी से ही लिया है। एंड यू आप सभी लोगों को पता है कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे। मुर्शिद कुली खान की हम बात कर रहे हैं। मुर्शिद कुली खान 1717 टू 1727 एडी। अब आप देख सकते हैं, एक तो सबसे पहला पॉइंट की ड्यूरेशन याद रखिएगा मुर्शिद कुली खान का 1717 से लेकर के 1727 एडी was the last governor of Bengal who was independently appointed by Mughal king। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हो। पहला तो ड्यूरेशन 1717 से 1727 एडी, इट वाज अ पीरियड ऑफ द मुर्शिद कुली खान। और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है वो कौन लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था जिसको मुगल किंग के द्वारा इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया गया था। ये बच्चों मुर्शिद कुली खान था, वो वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जिसको इंडिपेंडेंटली मुगल किंग के द्वारा अपॉइंट किया गया था। मुर्शिद कुली खान इसने क्या किया, देखिए अभी तक आप लोगों ने मुर्शिदाबाद वाला नाम सुना होगा, ये मकसूदाबाद वाला नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम ही लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। मुर्शिदाबाद वाला नाम मैक्सिमम बच्चों ने सुना है। मुर्शिद कुली खान की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो मुर्शिद कुली खान ने क्या किया था, अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी थी मकसूदाबाद से, फ्रॉम अब सॉरी अपनी राजधानी जो है मकसूदाबाद शिफ्ट कर दी थी ढाका से, और इसी मकसूदाबाद का नाम आगे चल करके मुर्शिद कुली खान के द्वारा मुर्शिदाबाद कर दिया जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इजारा सिस्टम जो है ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इजारा सिस्टम बच्चों मुर्शिद कुली खान के द्वारा शुरू किया गया था। इजारा सिस्टम किससे जुड़ा हुआ, लैंड सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं कि ये जो पैराग्राफ हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ से जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मुर्शिद कुली खान का ड्यूरेशन 1717 से 1727। हु वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जिसको मुगल किंग के द्वारा इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया गया था, ये मुर्शिद कुली खान था। किसने जो है अपनी राजधानी ढाका से मकसूदाबाद शिफ्ट की थी, तो ये मुर्शिद कुली खान था। किसने जो है या फिर जो है अपनी राजधानी ढाका से जो है मुर्शिदाबाद शिफ्ट की थी बच्चों, तो ये भी मुर्शिद कुली खान ही थे। ये मकसूदाबाद को ही जो है आगे चल करके इसका रीनेम कर दिया गया। आप कह सकते हैं इसी को जो है मकसूदाबाद को मुर्शिदाबाद भी कहते हैं। एंड इजारा सिस्टम की जो हम बात कर रहे थे, इजारा सिस्टम बच्चों इट वाज स्टार्टेड बाय द मुर्शिद कुली खान जो कि लैंड सेटलमेंट से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट हम अलीवर्दी खान का देखते हैं। देखिए मुर्शिद कुली खान का ड्यूरेशन आप लोग को याद हो जाना चाहिए 1717 से लेकर के 1727 एडी। हम लोग जो है बहुत ही स्पीड से चीजों को कवर करें, बिकॉज घटना चक्र जो है यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, सो बहुत ही स्मूथ वे में चीजों को नहीं कवर किया जा सकता। आप लोगों के लिए क्विक रिविजन के फॉर्म में ही चीजें यहाँ पर हम लेकर के आ रहे हैं। एंड जब क्वेश्चन आंसर हम देख रहे तो उसको बच्चों हम लोग अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग कवर करें। सो नो नीड ऑफ वरी कि जो है चीजें कैसे कवर होंगी। सभी चीजें जो है जैसे जैसे हमारे ये पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 आते जाएंगे, वैसे वैसे जो है आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएंगे। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट पे अलीवर्दी खान पे। अलीवर्दी खान ड्यूरेशन 1740 से लेकर के 1756 की हम बात करें। कंपेयरिंग यूरोपियंस विद द हनी बीज। अब देखिए अलीवर्दी खान क्या कह रहे थे, इन्होंने जो यूरोपियंस थे उनकी तुलना किससे की थी, मधुमक्खी से, कि अगर हम इन्हें नहीं छेड़ते हैं तो ये हमें शहद देंगे, और अगर हम इन्हें छेड़ते हैं देन दे विल बाइट यू टिल डेथ। देखिए जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये आपको जो है काटते रहेंगे। तो वही लिखा हुआ है। अब ये सीधे देखिए जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि किसने जो है पूछा हुआ है एक्चुअली किसने जो है यूरोपियंस की तुलना हनी बीज से की थी और ये स्टेटमेंट दिया था। तो अलीवर्दी खान कंपेयर्ड यूरोपियंस विद द हनी बीज एंड उन्होंने क्या कहा था, इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड दे विल गिव यू हनी and if tried to disturb them they will bite you till death। तो आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके एग्जाम के लिए, क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से। नेक्स्ट हम देखते हैं आफ्टर डेथ ऑफ अलीवर्दी खान हिज ग्रैंडसन
सिराजुद्दौला सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ बंगाल। अब देखिए यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी हम लोगों ने अलीवर्दी खान के बारे में यहाँ पढ़ा था, जिसका ड्यूरेशन था 1740 से लेकर के 1756 तक। उसके बाद जो जब अलीवर्दी खान की मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो इसका जो ग्रैंड सन रहता है सिराजुद्दौला, वो जो है बंगाल की गद्दी पे बैठता है। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, हु सक्सीडेड अली वर्दी खान आफ्टर हिज डेथ एट द थ्रोन ऑफ बंगाल। ये सिराजुद्दौला था। ये सिराजुद्दौला के समय में ही एक्चुअली ब्लैक होल ट्रेजेडी आपको देखने को मिलेगी। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में भी हम लोगों ने जो थियोरेटिकल पार्ट कवर किया था वहां पे पढ़ा था। अभी फिर से एक बार देख लेंगे व्हाट वाज दैट ब्लैक होल ट्रेजेडी, जो कि जून 1756 में होती है। ध्यान रखिएगा 20 जून 20 ऑफ जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना होती है सिराजुद्दौला के समय में। एक्चुअली देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा आप कह सकते हैं स्मॉल डायमेंशन का एक सेल रहता है, रूम आप कैसे, छोटा सा एक कमरा रहता है, सेल रहता है, जो 18 फीट लेंथ रहती है, जिसकी 14 फीट 10 इंच ब्रेथ रहती है। और इसमें जो 123 लोगों को जो है यहाँ पे जो है जेल में डाला, बंदी बनाया जाता है। अगले दिन जब इसका दरवाजा खोला जाता है तो यहाँ पे सिर्फ 23 सर्वाइवर्स ही आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है देखिए क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द 23 सर्वाइवर्स, ये जो 23 सर्वाइवर की बात करें इसमें से एक सर्वाइवर JZ हॉलवेल भी है। तो हॉलवेल का जो है नाम क्वेश्चन एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, JZ हॉलवेल। इसमें से 146 prisoners were put in a cell with a dimension of this 123 of them died due to suffocation and only 23 survived. This incident is known as the black hole tragedy. इस black hole tragedy के बारे में एक्चुअली हॉलवेल ने ही बताया था, जो कि घटना 20 जून 1756 को घटी थी। एंड हिस्टोरियंस का मानना है कि एक्चुअली कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये घटना घटित नहीं हुई थी, ये सिर्फ जो है हाइपोथेटिकल कह सकते हैं आप, एक हाइपोथेटिकल स्टोरी थी। अब एक चीज तो आप लोगों ने देख लिया कि अलीवर्दी खान को सक्सीड किया था उसके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्ट्री। देखिए हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो भी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं थी, ये हाइपोथेटिकल घटना थी। तो जो हमारे जो देखिए कंटेम्प्रेरी मुस्लिम हिस्ट्री गुलाम हुसैन की हम बात करें, इन्होंने अपनी एक बुक लिखा है सियार उल मुतकरीन। देख सकते हैं सियार उल मुतकरीन की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे किसी भी प्रकार के ऐसी घटना के बारे में नहीं मेंशन किया गया जो हम ब्लैक होल ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव की जब हम बात करते हैं बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव इज नोन एज अ फाउंडर ऑफ द इंग्लिश रूल इन इंडिया। अब देखिए हु डिफीटेड द फोर्सेस ऑफ बंगाल नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो सीधा क्वेश्चन पूछता है, डेट याद रखिएगा 23 ऑफ जून 1757। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। जस्ट डेट 23 ऑफ जून 1757 बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। वेरियस टाइम ये बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर की जब हम आगे बात करेंगे, इन सभी से क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है, डेट का जो है और ईयर का पूछा हुआ है। तो रॉबर्ट क्लाइव की जब हम बात करेंगे, हम लोगों ने देखिए एक बार फिर से मैं बोलूंगी, जब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा था वहां पे सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने कवर किया था। रॉबर्ट क्लाइव की हम बात कर रहे थे, तो इसे जो है एक्चुअली फाउंडर ऑफ इंग्लिश रूल कहा जाता है भारत में। एंड इसने क्या किया था, जो नवाब के बंगाल के नवाब थे उनकी फोर्सेस को जो है हराने वाला कौन था, ये रॉबर्ट क्लाइव ही था। बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी फोर्स को हराने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी कब होता है 23 ऑफ जून 1757। और देखिए यहीं से जो है एंड सोन द सील्स ऑफ ब्रिटिश रूल इंडिया, यही से बैटल ऑफ प्लासी के बाद बच्चों आपको जो है देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश रूल जो है स्थापित होना शुरू हो जाती है। बैटलफील्ड प्लासी की जब हम बात करेंगे कि ये जो युद्ध क्षेत्र था, युद्ध का मैदान था प्लासी, ये कहाँ पे जो है सिचुएटेड है, ये जो है देखिए बच्चों वेस्ट बंगाल की हम बात करेंगे वहां पे सिचुएटेड है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर भागीरथी इन द नाडिया डिस्ट्रिक्ट। देख सकते हैं आप भागीरथी नदी के किनारे जो है भागीरथी नदी के पास ही जो है नाडिया डिस्ट्रिक्ट में बैटल ऑफ प्लासी है वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव वाज अ गवर्नर इन 1757 से 60 एंड 1765 से 67 इन इंडिया। During this period, he signed Allahabad Treaty with नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला। तो आप देख सकते हैं कि इसी समय में जो है जब बैटल प्लासी होता है उसके बाद ये रॉबर्ट क्लाइव की हम बात कर रहे हैं, जो इलाहाबाद ट्रीटी साइन करता नवाब ऑफ अवध शुजा-उद-दौला से। तो काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने को मिले कि देखिए अभी हम लोगों ने अलीवर्दी खान के ग्रैंड सन सिराजुद्दौला की हम लोगों ने बात की थी। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव रहता है बच्चों, यही जो है इस सिराजुद्दौला को जो है, जो कि नवाब
नवाब ऑफ बंगाल रहता है, बैटल ऑफ प्लासी में हराता है। 23 जून 1757 को पूछता है कि बैटल फील्ड प्लासी कहाँ है, ये पश्चिम बंगाल में, बैंक ऑफ रिवर भागीरथी इन नाडिया डिस्ट्रिक्ट। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं अभी यहाँ पे। देन ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप व्हाइट, देखिए बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। एक्चुअली आप कह सकते हैं ईच एंड एवरी पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, देखिए हम लोग यहाँ पे जिस्ट कवर कर रहे हैं एक्चुअली। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ड्यूरिंग हिज गवर्नरशिप व्हाइट म्यूटनी ब्रोक एमंग इंग्लिश सोल्जर्स, तो आपको देखने को मिल रहा है। देखिए बच्चों यहाँ पे हम रॉबर्ट क्लाइव की ही बात कर रहे हैं। व्हाइट म्यूटनी के बारे में पूछता है कि व्हाइट म्यूटनी जो है इंग्लिश सोल्जर्स के बीच में जो है किसके गवर्नरशिप में होती है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव की हम बात कर रहे हैं। प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। Then plundering the resources of Bengal by the British company was started during Clive's governorship। अब देखिए यहाँ से सीधे पूछा हुआ किसके समय में, किसके गवर्नरशिप में जो है, जब बंगाल के जो रिसोर्सेस है उसका जो है आप कह सकते हैं प्लंडरिंग जो शुरू हो जाता है, उसका जो है लूटपाट शुरू हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से जो है उसका लूटपाट शुरू हो जाता है। तो देखिए ब्रिटिश कंपनी में जो रॉबर्ट क्लाइव के समय में ये चीज होती है। मीर कासिम की हम बात करते हैं 1760 से 1763, याद रखिएगा ये ईयर आप लोग याद रखिएगा बच्चों। मीर कासिम की हम बात करें 1760 से लेकर के 1763, was the ablest among the successors of the अलीवर्दी खान। जहां थोड़ी देर पहले हम लोगों ने अलीवर्दी खान के सक्सेसर ग्रैंडसन सिराजुद्दौला की बात की थी, उसके बाद देखिए जब हम बात करते हैं मीर कासिम, तो ये भी जो है अलीवर्दी खान का ही एक सक्सेसर था। तो जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से 4 ऑप्शन आपके सामने था, अभी देखने को मिलेगा। एक्चुअली यहाँ से क्वेश्चन हमारे प्रीलिम्स में आया हुआ है कि 4 ऑप्शन में से कि इसमें से सबसे जो है एबल जो है सक्सेसर अलीवर्दी खान का कौन था, तो मीर कासिम था बच्चों। 1760 से लेकर के 1763 की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। एज अ फौजदार ऑफ पूर्णिया एंड रंगपुर, मीर कासिम हैड ऑलरेडी प्रूवन हिज एबिलिटी। देखिए जो है मीर कासिम की हम बात करें कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा कि ही वाज द एबलेस्ट अमंग द सक्सेसर ऑफ द अलीवर्दी खान। तो जो है जब ये पूर्णिया और रंगपुर का फौजदार था तभी इसने जो है अपनी जो आप कह सकते हैं कि एबिलिटी, अपनी सक्षमता जो है प्रूव कर दी थी सबके सामने। टू सेव हिज कोर्टियर्स फ्रॉम रिपीटेड कॉन्स्पिरेसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड टू अवॉइड द इंटरफेरेंस फ्रॉम द इंग्लिशमैन। अब देखिए मीर कासिम ने क्या किया था कि ब्रिटिशर्स के कॉन्स्पिरेसी से बचने के लिए, ब्रिटिशर्स के इंटरफेयर की जो इसके हर मैटर में इंटरफेयर करते थे, उस चीज से बचने के लिए इसने जो है मीर कासिम ने क्या किया, अपनी राजधानी शिफ्ट कर दी टू मुंगेर फ्रॉम मुर्शिदाबाद। जहां हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था मुर्शिदाबाद की बात की थी, उस मुर्शिदाबाद से राजधानी शिफ्ट कर दी गई मुंगेर, सो एज टू स्टे अवे फ्रॉम द कलकत्ता। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं। इस मीर कासिम ने क्या किया था, अब सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसके द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट की जाती है। ये जो है बच्चों मीर कासिम की द्वारा की जाती है, जिसकी सो दैट टू स्टे अवे फ्रॉम द कलकत्ता। और क्यों जो है ये किया था, ये तो ठीक है कि कलकत्ता से दूर रहने के, मेन पॉइंट ये था कि ब्रिटिशर्स की जो कॉन्स्पिरेसी हो रही थी उससे बचने के लिए, जो इनका इंटरफेरेंस हो रहा था लगातार हर मामले में उनके, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए मुर्शिद कुली खान मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। He consolidated his army on the European methods. He made arrangements in Munger. He consolidated his army in the European methods. He made arrangements in Munger for the manufacturing of matchlock gun। ध्यान रखिएगा एक चीज अभी हम लोगों ने देखा बच्चों की इसने जो है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दी थी। अब देखिए इसने मुंगेर तो शिफ्ट किया था, ही मेड अरेंजमेंट्स इन मुंगेर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचलॉक। जैसे देख सकते हैं आपकी ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी शिफ्ट करता है, तो वहां पे जो है मैचलॉक गन मैन्युफैक्चर करने के लिए जो है पूरी व्यवस्था वहां बनाता है, सो दैट यूरोपियन आर्मी से जो है वो उनकी आर्मी से जो है कंपेयर कर सके। ही कंसिडर्ड हिज आर्मी ऑन द यूरोपियन मेथड। जिस प्रकार से यूरोपियन आर्मी है उसी प्रकार से अपनी ये जो है मीर कासिम अपनी आर्मी भी बनाना चाहता था। मीर कासिम ऑल्सो टुक सम ब्रेव स्टेप्स सो एज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द बंगाल। आपको देखने को मिला था कि किस प्रकार से ब्रिटिशर्स के द्वारा लगातार
बंगाल को जो है आप कह सकते हैं बंगाल का शोषण एक तरीके से किया जा रहा था, बंगाल का जो प्लंडर किया जा रहा था। बट जब मीर कासिम आता है तो वो जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लेता है ताकि जो है जो बंगाल की इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। ऑफिसर्स इन्वॉल्व इन एम्बेजलमेंट वर फाइंड हैवीली, सम न्यू टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस्ड एंड 3/32 पार्ट ऑफ ओल्ड टैक्सेस वर इंट्रोड्यूस एज एक्स्ट्रा टैक्सेस। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख सकते हैं मीर कासिम के समय में हुए थे। देखिए बच्चों, ये पॉइंट्स हम लोगों ने एनसीईआरटी से लिया है, जितने भी एक्सप्लेनेशंस लिए गए हैं घटना चक्र के, सब एनसीईआरटी से कवर किया गया है। द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, देखिए मीर कासिम की बात कर रहे हैं। मीर कासिम, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला कौन था? नवाब ऑफ अवध था, ध्यान रखिएगा बच्चों आप लोग। सुजाउद्दौला वाज द नवाब ऑफ अवध। एंड मुगल किंग शाह आलम सेकंड, ये भी पूछता है कि हु वाज द मुगल। बैटल ऑफ बक्सर, देखिए बैटल ऑफ प्लासी जहां हम लोगों ने 1757 में देखा था, वहीं बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करते हैं बच्चों, जो कि 1764 में होता है। तो देखिए मीर कासिम रहता है, दूसरा रहता है सुजाउद्दौला जो कि नवाब ऑफ अवध रहता है, तीसरा रहता है शाह मुगल किंग रहता है शाह आलम सेकंड। ये तीनों जो ट्रिपल अलायंस जो है आप कह सकते हैं, ये मिल करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं बैटल ऑफ बक्सर में, और जो है हार जाते हैं आप कह सकते हैं। और ये बैटल ऑफ बक्सर कब होता है? 22 ऑफ अक्टूबर 1764 को जो है बैटल ऑफ बक्सर होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बैटल ऑफ प्लासी की बात की थी 23 ऑफ जून 1757। वहीं जब हम बैटल ऑफ बक्सर की बात करते हैं बच्चों, तो 22 ऑफ अक्टूबर 1764। ध्यान रखिएगा मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड, ये जो है दे वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ बक्सर ऑन 22 ऑफ अक्टूबर 1764। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं बच्चों, द इंग्लिश आर्मी वॉज लेड बाई हेक्टर मुनरो, देख सकते हैं आप, इंग्लिश आर्मी वॉज लेड बाई हेक्टर मुनरो। हेनरी वेंसिटर्ड वॉज देन गवर्नर ऑफ बंगाल। अब देखिए यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जब बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करें 22 ऑफ अक्टूबर 1764 को जो हुआ था, वहां पे इंग्लिश आर्मी को लीड कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो लीड कर रहा था। और गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था बच्चों? वहां पे हेनरी वेंसिटर्ड जो था वो गवर्नर ऑफ बंगाल था। The victory of Britishers made the English a great power in northern India and contenders for the supremacy over the whole country। तो आप देख सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर ये दो इंपॉर्टेंट ऐसे बैटल थे, ऐसे युद्ध थे जिन्होंने ब्रिटिश सुप्रीमेसी को जो है यहाँ पे इंडिया में आप कह सकते हैं, आपको देखने को मिलेगा कि इसकी वजह से ब्रिटिशर्स जो है स्ट्रांगली जो है मजबूती से जो है भारत में अपने आप को स्थापित करने में सक्षम हो जाते हैं, सक्सेसफुल हो जाते हैं। नाउ देयर वाज नो वन इन इंडिया हु कैन चैलेंज द ब्रिटिशर्स। आप देख सकते हैं नवाब भी हार गए कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स से। अब भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो इन ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सके। ये नवाब ही थे जो इन ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकते थे, बट कि बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर से जो आपको देखने को मिला कि अब जो है कोई नहीं बचा था जो इन्हें चैलेंज कर सकता था। The area up to the Allahabad was now under the Britishers and the door of Delhi was now open for Britishers। Battle of Buxar changed the course of Indian history। कहीं ना कहीं जो बैटल ऑफ बक्सर 22 ऑफ अक्टूबर 1764 को होता है, भारत के इतिहास की जब हम बात करेंगे यहाँ पे जो है एक पूरी की पूरी दिशा ही बदल दी जाती है। अब यहाँ से जो है मेन जो है आप कह सकते हैं होल सोल पावर जो है ब्रिटिशर्स के ही हाथ में आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, ड्यूरिंग द बैटल मीर जफर वॉज नवाब ऑफ बंगाल एंड दिल्ली वॉज रूल्ड बाय द शाह आलम सेकंड। अभी थोड़ी देर पहले ही एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे देखा था मीर कासिम, सुजाउद्दौला एंड शाह आलम सेकंड की हम लोगों ने यहाँ पे बात की थी। देन इस बैटल की जब हम बात करें तो मीर जफर जो है नवाब ऑफ बंगाल था एंड दिल्ली वॉज रूल्ड बाय शाह आलम सेकंड। बात सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 की हम बात कर रहे हैं। देखिए ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होती है, सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की हम बात करेंगे। वहां पे क्या होता है, शाह आलम सेकंड क्या होता है, शाह आलम सेकंड agreed to, just wait for a few seconds। सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की बच्चों हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, शाह आलम सेकंड agreed to reside at Allahabad under the company's protection। आप देख सकते हैं नवाब सुजाउद्दौला सरेंडर्ड इलाहाबाद एंड कारा टू एम्परर शाह आलम सेकंड। देखिए जो सेकंड ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन हुई थी 1765 में,
यहाँ पे क्या होता है, जो शाह आलम सेकंड है वो इलाहाबाद में रहेगा और कंपनी के प्रोटेक्शन में रहेगा, और नवाब शुजाउद्दौला की जब हम बात कर रहे थे वो जो है सरेंडर कर देता है इलाहाबाद को एंड कारा को, किसको दे देता है, शाह आलम सेकंड को दे देता है। क्यों सब ये सब कुछ ब्रिटिशर्स एक्चुअली करवा रहे थे अपने अकॉर्डिंग। शाह आलम सेकंड इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो इलाहाबाद फर्स्ट इलाहाबाद ट्रिटी सेकंड जो है, इन सभी चीजों के बारे में जब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था वहां पे सभी पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो ये मत सोचिएगा कि मैम सिर्फ पॉइंट्स को बता रही थी, कि ये सभी पॉइंट्स जो एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन ही हैं, जो कि जिस फॉर्म में हम लोग इनिशियली पढ़ रहे हैं, सो दैट जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे आए हम लोग, तो वहां पे जो है आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बच्चों। तो शाह आलम सेकंड इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग दीवानी ऑफ बंगाल बिहार उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लिeu ऑफ एन एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख रुपीज। 26 लाख आप देख सकते हैं। Then next point, Robert Clive become the governor of Bengal and started dual governor system, government system in Bengal। अब देखिए ये जो dual system की हम बात कर रहे हैं, dual government system की बंगाल, इससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसके द्वारा dual government system in बंगाल शुरू किया गया था। तो बच्चों ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था, वो जो कि बंगाल का गवर्नर रहता है उस समय। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे, द कंपनी अपॉइंटेड टू डिप्टी दीवान मोहम्मद रजा खान फॉर बंगाल एंड राजा सीतब राय फॉर बिहार टू एक्साइज दीवानी फंक्शन। देखिए जो एक्चुअली हम जो डुअल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, डुअल गवर्नमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे असल में आप कह सकते दीवानी और निजामत की बात की जा रही थी। निजामत के माध्यम से जो है ब्रिटिशर्स असल में एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की, आप कह सकते हैं जुडिशरी को कंट्रोल करने की बात कर रहे थे, और दीवानी के माध्यम से जो है ये इकोनॉमी को जो है अपने हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आप कह सकते हैं इन्होंने अपॉइंट इंडियंस को किया था, बट होल कंट्रोल जो है इन ब्रिटिशर्स के ही हाथ में था। तो देखिए एक बार फिर से बोलूंगी, इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने, जो थ्योरेटिकल पार्ट है प्लेलिस्ट आपको जो मिलेगी वहां पे चीजों को कवर किया गया है। The company appointed two deputy divans, Mohammad Raza Khan for Bengal and Raja Sitab Rai for Bihar to exercise दीवानी functions। तो ये चीजें क्लियर हो गई। लिस्ट ऑफ शाह आलम सेकंड was full of disasters। सॉरी लिस्ट इट्स लाइफ ऑफ शाह आलम सेकंड की हम बात करें, ही वॉज ब्लाइंडेड इन 1788। आप देख सकते हैं 1788 में इसको ब्लाइंड कर दिया गया। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाह आलम सेकंड इन 1803 दिल्ली फेल कंप्लीटली इनटू द ब्रिटिशर्स। शाह आलम सेकंड एंड हिज टू सक्सेसर्स अकबर सेकंड 1806 से 1837 ड्यूरेशन याद रखिएगा, एंड बहादुर शाह सेकंड 1837 से 1857 व मेयर पेंशनर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप देख सकते हैं कि जो शाह आलम सेकंड के जो सक्सेसर्स रहते हैं, अकबर सेकंड एंड बहादुर शाह सेकंड, ये सभी जो है मात्र एक पेंशनर के रूप में ही रहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। नेक्स्ट 1765 की यहाँ पे देखिए, 1764 में जहां हम लोगों ने बैटल ऑफ बक्सर की बात की थी, अब हम 1765 की बात कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स गॉट द दीवानी राइट ऑफ सिलहट। After the War of Burma, Scott tried to connect Sylhet through roads to जयंतिया एंड गारो हिल। देखिए जयंतिया, गारो खासी जयंतिया हिल्स के बारे में आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, which face very tough resistance from the Khasi tribes who lived in these areas under leadership of। अब देखिए जो लिखा हुआ खासी ट्राइब, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यू तीरथ सिंह लिखा हुआ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ। एक बार रुक जाइए, मैं इरेज कर देती हूँ चीजों को, जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। Please give me a few seconds। देखिए बच्चों, ये आखिर में आप सोच रहे हैं कि गारो खासी जयंतिया हिल्स या फिर खासी ट्राइब्स के बारे में या फिर यू तीरथ सिंह के बारे में क्यों लिखा हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन असल में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, खासी ट्राइब्स के बारे में पूछा हुआ है एंड तीरथ सिंह के बारे में पूछा हुआ है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 1765 में जो ब्रिटिशर्स को जो है सिलहट की दीवानी राइट मिल जाती है। बर्मा का युद्ध, सॉरी बर्मा का जो वार होता है उसके बाद क्या होता है, स्कॉट क्या करता है, सिलहट को जो है बाई रोड कनेक्ट करने की कोशिश करता है जयंतिया एंड गारो हिल्स से, विच फेज वेरी। अब देखिए जैसे ही स्पॉट जो है सिलहट को जो है रोड से कनेक्ट करने की कोशिश करता है जयंतिया एंड गारो हिल्स से, यहाँ से जो है खासी ट्राइब्स के द्वारा इसको जो है रेजिस्टेंस, विरोध देखने को मिलता है। और ये जो खासी ट्राइब जो है, खासी ये जो रोड से कनेक्ट करने की एक्चुअली कोशिश कर रहा था गारो हिल्स से, जयंतिया हिल्स से, इन्हीं
इन्हीं कह सकते हैं एरियाज में जो है ये खासी ट्राइब्स रह रहते हैं। और ये विरोध किसकी लीडरशिप में होता है? यू तीरथ सिंह की लीडरशिप में होता है। के एम पन्नीकर की हम बात करते हैं बच्चों। सेट फ्रॉम 1765 टू 1772 द कंपनी मेड बंगाल आई स्टेट ऑफ डकैत्स। तो आप देख सकते हैं कि अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि 1765 से लेकर के 1772 के बीच में जो है ये जो ड्यूरेशन था, इस बीच में जो है आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने जो है बंगाल को स्टेट ऑफ डकैत्स बना लिया। तो के एम पन्नीकर के द्वारा ये चीज कही गई है। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आज देखते हैं हम लोग कितने पॉइंट्स को डिस्कस कर पाते हैं। ये जो हम लोगों ने जिस्ट कवर किया है एक्चुअली वो सभी के सभी जो है क्वेश्चंस के ही आंसर्स थे। मैंने इनिशियली में आपको इसलिए करवा दिया सो दैट जब जैसे ही हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें आपका एक भी क्वेश्चन बच्चों गलत नहीं होना चाहिए। चलिए हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। जो प्लीज गिव मी फ्यू सेकेंड्स। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। विच ऑन द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो कौन इसमें से लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल था जिसको मुगल एम्परर ने इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया था। एक्चुअली यही क्वेश्चन पूछ रहा है और स्टार्टिंग में जब हम लोग ने डिस्कशन किया था यही पॉइंट डिस्कस किया था। ए सरफराज खान, बी मुर्शिद कुली खान, सी अलीवर्दी खान एंड डी सुजाउद्दीन मोहम्मद खान। यूपीपीसीएस मेंस 2013 में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेंस में पूछा है। इट मीन्स बहुत चांसेस है प्रीलिम्स में आने के इसके। चलिए मैं आप लोग को 20 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। कोशिश कीजिएगा चैट बॉक्स में इसका रिस्पांस करने की, बिकॉज इनिशियली ही जब सभी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। इनमें से कौन था लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल जिसको मुगल एम्परर के द्वारा अपॉइंट किया गया था? प्लीज ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर बिकॉज हम लोगों ने सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया है। देखिए बच्चों इसका सही आंसर है मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के बारे में हम लोगों ने इनिशियली ही बात किया था। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्रुखशियार मुगल एम्परर प्रोमोटेड मुर्शिद कुली खान टू बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717। तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन तो यहाँ भी बन रहा है। एक बार फिर से बोलूंगी, जो भी क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा इस उसका जो है आंसर में भी जो है पहले वाले क्वेश्चन के आंसर्स में हिडन हो। तो आप देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन आप खुद बना सकते हैं कि किसने जो है वो कौन मुगल एम्परर था जिसने मुर्शिद कुली खान को गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया 1717 में। तो बच्चों ये फर्रुखशियार था। फर्रुखशियार के द्वारा मुर्शिद कुली खान को गवर्नर ऑफ बंगाल 1717 में प्रमोट बनाया जाता है। सुजाउद्दीन द सन इन लॉ ऑफ मुर्शिद कुली खान बिकेम द गवर्नर ऑफ बंगाल आफ्टर डेथ ऑफ मुर्शिद कुली खान। अब देखिए मुर्शिद कुली खान को फर्रुखशियार के द्वारा गवर्नर ऑफ बंगाल 1717 में बनाया जाता है। जब मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बच्चों किसको बनाया जाता है? सुजाउद्दीन को जो कि सन इन लॉ रहता है मुर्शिद कुली खान का, उसको गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया जाता है। हु वाज ड्यूली रेटिफाइड बाय द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। हेंस हिज फादर इन लॉ वाज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अपॉइंटेड बाय मुगल एम्परर इंडिपेंडेंटली। देखिए मैंने पहले ही कहा था ये जो यही पूछ रहा कि किसने जो है वो कौन लास्ट गवर्नर रहता है बंगाल का जिसको मुगल एम्परर ने इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया था। तो बच्चों ये रहता है कौन? मुर्शिद कुली खान। ध्यान रखिएगा बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। The last Subedar of Bengal who was appointed by the Mughal Emperor, A. Murshid Quli Khan, B. Sarfaraz Khan, C. Sujauddin Muhammad Khan and D. अलीवर्दी खान। अब आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो था बच्चों वो जो है आप कह सकते हैं 2013 में आया था। यूपीपीसीएस के मेंस में जो है 2013 में आया था। अब इस क्वेश्चन की जब हम बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं यूपी आरओ प्री 2021 में क्वेश्चन आया था। 2013 में यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन जो है उसी को घुमा करके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू क्वेश्चन में कन्वर्ट करके 2021 में आरओ में पूछ लिया है। क्वेश्चन है लास्ट सूबेदार ऑफ बंगाल हु वाज अपॉइंटेड बाय द मुगल एम्परर। देखिए यहाँ पे वही पूछने की कोशिश करा वो कौन था लास्ट बंगाल गवर्नर ऑफ बंगाल जिसको मुगल एम्परर ने इंडिपेंडेंटली अपॉइंट किया था। यहाँ पे मुझे आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। ऑल ऑफ यू नो मुर्शिद कुली खान। ए इज द करेक्ट वन, मुर्शिद कुली खान। देखिए अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था फर्रुखशाह द मुगल एम्परर प्रमोटेड मुर्शिद कुली खान टू द गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1717। तो देखिए अपॉइंटेड मुगल एम्परर इंडिपेंडेंटली आप कह सकते हैं लास्ट जो है फर्रुखशियार को ही फर्रुखशियार के द्वारा जो है मुर्शिद कुली खान को अपॉइंट किया गया था इंडिपेंडेंटली। ए ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे Which of the following war began the consolidation of the British supremacy in India?
ए बैटल ऑफ बक्सर, बी बैटल ऑफ प्लासी, बी सी दिया थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, एंड डी दिया हुआ है बच्चों इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857। देखिए 1857 की क्रांति को भी यहाँ पे लिखा गया है। चलिए हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वार बिगिन द कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। आप लोग को आगे मैं 30 सेकंड का समय दे रही हूँ, कोशिश कीजिएगा आप लोग जो इसका सही जवाब देने की बच्चों। प्लीज ट्राई टू गिव द पॉजिटिव रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स। जैसे प्रीमियर में लेक्चर हमारा चलेगा, प्लीज आप लोग जो चैट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। बैटल ऑफ बक्सर था, बैटल ऑफ प्लासी था, थर्ड बैटल ऑफ मैसूर था, और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ 1857। चलिए हम इसका सही आंसर देखते हैं। बी ऑप्शन बैटल ऑफ प्लासी इज द करेक्ट वन। यही जो है वो युद्ध था जिसमें जो है आपको ब्रिटिश सुप्रीमेसी का जो कंसिडरेशन देखने को मिलेगा। ब्रिटिश सुप्रीमेसी बैटल ऑफ बक्सर बच्चों 1764 में हुआ था। यहाँ प्लासी के युद्ध की बात करें 23 जून 1757 में हुआ था। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं, और आज का सेशन हमारा जो है इसी क्वेश्चन पे जो है एंड होगा। नेक्स्ट जो पार्ट 4 जो आएगा वहां पे रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ब्रिटिश सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश इन इंडिया फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी। देखिए यहीं से जो है बैटल ऑफ प्लासी से ही शुरू होता है। अगर बैटल ऑफ बक्सर की हम बात करेंगे वहां पे देखने को मिलेगा कि पूरा कंट्रोल जो है आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाता है। ब्रिटिश डिफीटेड नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1757। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी के बारे में हम लोगों ने देख लिया था, पश्चिम बंगाल में है, नाडा डिस्ट्रिक्ट में भागीरथी नदी के पास हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे अंडर द जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्लाइव। देखिए इसी रॉबर्ट क्लाइव के कमांड में ही बैटल ऑफ प्लासी में ब्रिटिशर्स जो है नवाब सिराजुद्दौला को 23 जून 1757 को हरा देते हैं। नवाब्स आर्मी वाज अंडर द कमांड ऑफ 3 ट्रेटर्स जफर, यार लतीफ खान एंड राय दुर्लभ। सिराज फ्लेड फ्रॉम द बैटल। ये सिराजुद्दौला की हम बात करें जो युद्ध क्षेत्र से भाग जाता है मुर्शिदाबाद। It finally resulted in his defeat. This victory provided instant military and commercial benefit to the Britishers। तो आप देख सकते हैं इस बैटल से जो है कहीं ना कहीं जो है मिलिट्री बेनिफिट और कमर्शियल बेनिफिट जो है इस बैटल ऑफ प्लासी से ब्रिटिशर्स को देखने को मिलता है। ब्रिटिशर्स को इसका फायदा होता है। बैटल ऑफ प्लासी सेट द ground for British political dominance establishment over 3 leading states of agriculture, बिहार, बंगाल एंड उड़ीसा। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया था बच्चों वहां पे इन पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। कल जो है जो पार्ट 4 आएगा वहां पे जो है जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए हैं इसके उसको हम लोग जो है कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।